अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दु लिअहलिही अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अहलिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बरादरान व ख़ारान को दर्स में खुशामदीद। मुनाजात और दुआ की ये नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक रमज़ान के शुरू से जारी है और आज माह मुबारक रमज़ान की 15 तारीख, आज का दिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन भी है। तो इस सिलसिले में आप सबको हदिये तबरीक अर्ज करता हूँ और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो माह मुबारक रमज़ान की पहली तारीख से शुरू है और ये इंशाअल्लाह रमज़ान के आखिर तक ये जारी रहेगा। और दुआए मुजीर के ये जो 3 दिन हमने गुजारे हैं, आज दुआए मुजीर का आखिरी दिन है। कल से इंशाअल्लाह इसी तरह मुनाजात और दुआ का सिलसिला ये जारी रहेगा। तो आप सब इंशाअल्लाह माह रमज़ान के आखिर तक इस सिलसिले से इस्तिफ़ादा करेंगे। आज अज़ान मोहतरम, दुआ के बारे में एक आध बात आज मैं करना चाहूँगा और जिसकी तरफ चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो मबज़ूल रहे। याद रखिएगा, दुआ जो खुदा की बारगाह में की जाती है, बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है कि हम अल्लाह की बारगाह में जो दुआ कर रहे हैं वो दुआ कबूल नहीं होती या कबूल नहीं हो रही है। जो ख़ास मकसद या कोई ख़ास हाजत मांगी थी वो पूरी नहीं हो रही, नज़र आता है। छठे इमाम से एक रवायत मनक़ूल है जिसका मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर दुआ कबूल होती है, उसकी 3 शक्लें होती हैं। एक एक तो ये कि खुद वो दुआ कबूल हो जाए जो हाजत आपने तलब की है। दूसरी शक्ल उस दुआ की कबूलियत की ये है कि वो हाजत जो आपने तलब की है वो पूरी न हो, बल्कि कोई बला जो नाज़िल होने वाली थी या कोई ऐसी तकलीफ कि जो मुक़द्दर थी और इंसान पर आने वाली थी, उस मांगी गई दुआ और उस तलब की गई हाजत के बदले में खुदा उस बला को टाल देता है। क्योंकि इंसान अपने बारे में, अपने लिए किसी चीज़ के बारे हो सकता है कि इंसान को एक चीज़ अच्छी लग रही हो लेकिन वो उसके लिए अच्छी ना हो, बुरी हो। तो खुदा बेहतर जानता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। बस जो पहला इसकी कबूलियत की एक तो ये कि वो हाजत या वो दुआ जो मांगी थी वही पूरी हो जाए। दूसरी शक्ल ये है कि उसके उसके उस दुआ की वजह से कोई अज़ाब टल जाए, कोई बला जो है वो दूर हो जाए। तीसरी शक्ल क्या है इस दुआ की कबूलियत की छठे इमाम के हदीस के मुताबिक? तीसरी शक्ल ये है कि इस दुआ को महफूज कर दिया जाता है। फर्ज करें अगर हाजत पूरी नहीं हुई, बला नहीं टली, फिर भी ये दुआ कबूल हुई है और इसकी कबूलियत की शक्ल क्या है कि इस दुआ को आखिरत के लिए महफूज किया गया है कि आप अगले मरहले में दुनिया से गुजर जाने के बाद आलम बरज़ख में या रोज़ क़यामत इंसान अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार होने वाला है तो इस दुआ को महफूज रखा जाता है और वहां पर ये की जाने वाली दुआएं काम आती हैं और इंसान को उस मुश्किल से निजात दिलाती हैं। लिहाजा हर दुआ कबूल होती है और उसकी कबूलियत की शक्लें आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। दूसरा मौजू जिसकी तरफ मुतवज्जह रहना चाहिए, बाज दुआएं ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक कुछ अमली इक़दामात के साथ होता है। जैसे अगर हम दुआ करें कि हम फर्ज करें दुश्मनान इस्लाम को खुदा नीस्त नाबूद कर दे, दुआ अच्छी दुआ है, खूबसूरत दुआ है, लेकिन अगर हम खुद उनको सपोर्ट कर रहे हों, फर्ज करें हम अपने इक्तिसादी हवाले से हम उनको सपोर्ट करते हैं, कल्चरल जो है सकाफती हवाले से हम उनको सपोर्ट करते हैं, यानी उनकी सकाफत को अपनाते हैं, उनके कल्चर को अपनाते हैं और साथ में अगर हम दुआ भी मांगते हैं कि खुदा दुश्मनान इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दे, तो ये दुआ ज़ाहिर है हम एक तरफ तो उनकी तक़वियत करते हैं और दूसरी तरफ से ये दुआ मांगते हैं। तो बस कुछ दुआएं अमली इक़दामात मांगती हैं। इसी तरह गुनाहों की बख्शिश का जो उन्वान है उसके भी 2 हिस्से हैं। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनके लिए फ़कत तौबा
फ़कत पशेमान होना, नादिम होना और खुदा की बारगाह में मुआफ़ी तलब करना और आइंदा के लिए उस गुनाह से बचना, ये काफ़ी होता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनका अज़ाला करना ज़रूरी होता है कि आप जब तक अज़ाला नहीं करेंगे, जब तक उसका जुबरान नहीं करेंगे, वो समझे वो दुआ जो है उसका वो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम माफ़ी माँगे खुदा से अपने उन गुनाहों की, जैसे हमने किसी का हक लिया हो, किसी का हक खाया हो, किसी का हक गस्ब किया हो, या इसी तरह किसी का दिल दुखाया हो, किसी को तकलीफ दी हो, तो ये जो गुनाह है इसकी माफ़ी के लिए भी अमली इक़दाम की ज़रूरत है। हमें उससे माफ़ी माँगनी होगी, हक वापस करना होगा। अगर किसी से कुछ हमने लिया था तो उसे लौटाना होगा। तब इस गुनाह का, तब इस तौबा का, तब गुनाहों की मग़फ़िरत की वो दुआ कबूल, उसकी कबूलियत के लिए ये शराइत आ जाती हैं। बस तीसरी और आखिरी बात, उसके बाद दुआ मुजीर शुरू करवाएँगे, वो ये कि दुआ करने के बाद फिर खुदा से नेक गुमान रखना है। बाज़ लोग इस तरह की कैफ़ियत में होते हैं, दुआ करते हैं उसके बाद भी मशकूक रहते हैं, पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी, बस दुआ कर दी है, अब पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी। ना, दुआ करने के बाद पुरुउम्मीद रहना ज़रूरी है। दुआ के बाद अच्छा गुमान करना खुदा से, नेक गुमान रखना कि मेरे परवरदिगार ने मेरी सारी दुआएँ इससे पहले कबूल की हैं, यकीनन वो अब भी कबूल करेगा। और याद रखिएगा, कबूलियत दुआ में कुछ टाइम भी लग जाता है बाज़ औक़ात, तो सब्र भी ज़रूरी है साथ में। जैसे जब हज़रत मूसा ने, हारून ने दुआ की थी फ़िरऔन के लिए कि ये तो हम ये इस ऐसा जाबिर है, उसके लिए दुआ की कि खुदा तू इसके वजूद से पाक कर दे, इसको सज़ा दे। तो खुदा ने फ़ौरन कहा कि मूसा और हारून की दुआ कबूल हो गई। लेकिन फ़िरऔन को सज़ा दिलाने में कितना अरसा लगा है? 40 साल, छठे इमाम के मुताबिक। 40 साल बाद जाके फ़िरऔन गर्क हुआ है। 40 साल बाद अमलन हुआ है, जबकि जब दुआ मांगी थी तो कुरान में है अल्लाह ने कबूल कर ली। लिहाजा हमें इस तरफ मुतवज्जे रहना है, इन नुकात की तरफ मुतवज्जे रहते हुए अपनी दुआओं को मजीद बेहतर अंदाज में, ज्यादा मारिफत और ज्यादा गहराई के साथ खुदा के हुजूर पेश करें। तो इंशाअल्लाह आज भी दुआ मुजीर हम गुजारिश करेंगे हमारे बरादर कारी सिफ्त मोहम्मद साहब से कि वो अपने खूबसूरत अंदाज में इस दुआ की तिलावत फरमाएं, और इंशाअल्लाह हम इसी तरह हम अपने बरादर अजीज कारी सिफ्त मोहम्मद से इस्तिफादा करते रहेंगे। खुदा इनको जज़ाए खैर दे और इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, और खुदा मज़ीद इनको इसी काम में मज़ीद अपनी तौफीक़ात और अपनी तवानाइयाँ सर्व करने की तौफीक अता फरमाए। और खुदा हम सबको दुआ के लब व लहजे और दुआ मांगने का ढंग सीखने कि जो यकीनन मासूमीन की सीरत और उनकी दुआओं को पढ़ के समझ के ही सीखा जा सकता है, हमें खुदा इसकी तौफीक अता फरमाए। गुजारिश करूंगा बरादर सिफ्त मोहम्मद से कि वो दुआ मुजीर का आगाज करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت
تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مسبر تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هادي تو پاک ہے اے ہدایت دینے والے تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح اے راحت عطا کرنے والے تو بلند ہے اے کھولنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سیدی تعریف ہے تیرے لیے اے میرے سردار تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تو نزدیک تر ہے اے نگہدار تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدع تعاليت يا معين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور اے بہت بخشنے والے تعاليت يا شكور اے لائق شکر اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان اے بہت محبت کرنے والے اے احسان کرنے والے ہمیں پناہ دے دے آگ سے اے پناہ دینے والے سبحانك يا باعث تعاليت يا بارئ
मुनस ए वो कि जो मेरा सच्चा वारिस है। अजर नो मिनन नौरे या मुजीर सुभानक या मुहयी तौलैत या मुबीन अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या शफीक तू पाक है ए मेहरबानी करने वाले तौलैत या रफीक ए बेहतरीन साथ देने वाले अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या अनीस तौलैत या मुनस अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या जलील तौलैत या जमील ए हुस्न पनाह अता करने वाले अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या खबीर तौलैत या बसीर अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या हफी तौलैत या मली ए मुरादे बरलाने वाले अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या मअबूद तौलैत या मौजूद अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या गफ्फार ए बख्शने वाले तौलैत या कहहार अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या मज़कूर तौलैत या मशकूर ए बेहतरीन जिक्र शुदा ए बेहतरीन शुक्र किए गए अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या जवाद तौलैत या मआद अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या जमाल तौलैत या जलाल अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या साबिर तौलैत या राज़िक़ अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या सादिक़ तौलैत या फालिक़ अजरना मिनन नौर या मुजीर सुभानक या समी तू तारीफ वाला है ए बेहतरीन सुनने वाले तौलैत या सरी ए बहुत जल्द सुनने वाले यकीनन उस वक्त के जब मुझे अपनी हाजत का अंदाजा होता है परवरदिगारा तू उससे कबल मेरे लिए उस नेमत को मुहैया कर देता है। तू इतना जल्द सुनने वाला है कि ऐ मेरे आका इस दुआए मुजीर के लिए भी मेरा आखिरी रोज आन पड़ा लेकिन मैं खुद को तेरी उस मेज़बानी के लिए आमादा
ना कर सका। तौलैत या सरी, ए तेज तर सुनने वाले, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या रफी, तौलैत या बदी, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या फ़आल, तौलैत या मुतआल, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या क़ादी, ए मेरी क़ज़ावत करने वाले क़ाज़ी। तौलैत या राज़ी, ए बहुत जल्द राज़ी हो जाने वाले, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या क़ाहिर, तौलैत या ताहिर, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या आलिम, तौलैत या हाकिम, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या दाइम, तौलैत या क़ाइम, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या आसिम, ए बेहतरीन हिफाजत करने वाले, ए बेहतरीन तक़सीम करने वाले, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या गनी, तू तारीफ के लायक है, ए बहुत अता करने वाले, तौलैत या मुगनी, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या वफ़ी, तौलैत या क़वी, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या काफ़ी, तौलैत या शाफ़ी। बहुत से लोगों ने इल्तिमास दुआ कहा है, ए खालिक तू नामों का भी जानने वाला है। जो अभी सदाएं दे रहे हैं, तू नामों का भी जानने वाला है, कि जो हमारे ज़हनों से मौक़ूफ़ है। ए परवरदिगार, तमाम मरीज़ान को सेहते कामिला अता फरमा। तौलैत या शाफ़ी, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या मुक़द्दिम, तौलैत या मुअख्खिर, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या अव्वल, तौलैत या आखिर, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या ज़ाहिर, तौलैत या बातिन, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या रजा, तू तारीफ के लायक है, ए बेहतरीन कबूल करने वाले, तौलैत या मुर्तजा, ए
बेहतरीन उम्मीद किए हुए अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या दल्लान तालैत या ज़त्तहुल अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या हय्यु तालैत या क़य्यूम अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या वाहिद तालैत या अहद अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या सय्यिद तालैत या समान अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या कदीर तालैत या कबीर अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या वाली तालैत या मुताली अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या अली तालैत या आला अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या वली तू पाक है ए सरपरस्त तू बुलंद तर है ए मालिक अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या तालैत या बारिक अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या खाफिज तालैत या राफिक अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या मुक़सित तालैत या जामिल तारीफ के लायक है तू ए बखेरने वाले ए जमा करने वाले अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या मुइज़्ज़ तू तारीफ के लायक है इज्जत अता करने वाले दुआए कुमैल में यूं कलिमात है ए परवरदिगारा ऐसी सिफात के जिनका मैं हामिल नहीं तूने लोगों में मशहूर करके इज्जत अता की है ए बेहतरीन इज्जत अता करने वाले ए जिल्लत देने वाले अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या हाफिज तालैत या हफीज अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या कादिर तालैत या मुक़तदिर अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या अलीम तालैत या हलीम अजरना मिनन नूर या मुजीर सुब्हानक या हकम तालैत या हकीम
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي بهترین عطا کرنے والے تعالیت یا مانع روک لینے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا ضار تعالیت یا نافع نقصان دینے والے تو بلند تر ہے نفع عطا کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا مجیب دعائیں قبول کرنے والے تعالیت یا حسیب اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا عادل تعالیت یا فاصل اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا لطیف تعالیت یا شریف اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا رب تعالیت یا حق اجرنا من النار یا مجیر تو پاک ہے بڑا پالنہار ہے ہمیں نجات دے دے آگ سے اے نجات عطا کرنے والے سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو بہترین معاف کرنے والے تعالیت یا منتقم سخت بدلا لینے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا واسع تعالیت یا کشادگی عطا کرنے والے اے پروردگار ہمارے قلوب کو دین کے لیے کشادہ فرمائے تعالیت یا موسع اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا رؤوف تعالیت یا عطوف اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا فرد تعالیت یا بر اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا مقیم تعالیت یا محیل اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا وکیل تعالیت یا عدل اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا مبین تعالیت یا متین اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا بر تعالیت یا ودود اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا رشید تعالیت یا مرشد اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا نور تعالیت یا منور
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير اے مدد کرنے والے تو بلند تر ہے طالعت یا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور طالعت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محسن طالعت يا منشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان طالعت يا ديان بہترین جزا دینے والے اجرنا من النار یا مجیر اے میرے بہت تھوڑے کو قبول کر لینے والے اور بہت زیادہ کو معاف کر دینے والے سبحانك يا مغيث اے فریاد رس طالعت یا غیاث اے فریادوں کو پہنچنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا فاطر طالعت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال اے بڑائی اے حسن و برکت والے یا ذا الجبروت والجلال اے صاحب اقتدار و جلالت سبحانك لا إله إلا أنت نہیں کوئی لائق عبادت سوائے تیرے سبحانك إني كنت من الظالمين تو پاک ہے بے شک میں خطا کار میں مجرم ہوں میں گنہگار ہوں میں وہ ہوں جو حد سے تجاوز کر جانے والا ہوں میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے فاستجبنا له بس ہم نے قبول کی اس کی دعا اور نجات دی ہم نے اس کو رنج سے اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل
सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ इमाम ज़मान से इस दुआ का इख्तिताम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. आप हाजिरीन के मरहूमीन के लिए, शहादा इस्लाम के लिए और जिन जिन ने इसमें ताउन किया है उनके लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दीजिए।